द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार को लेकर, केंद्र में बैठी सरकार को लेकर अब जो नाराजगी है वो राज्य सरकारों के ऊपर तो जम के फूटने लगी है और साफ साफ दिखने लगी है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या अब हरियाणा, जहां पर जनता का गुस्से का सामना बार बार बीजेपी की सरकार के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है, तो कभी अमित शाह जी को करना पड़ रहा है। जो भी आ रहा है 5-10 बार सोच विचार करके ही हरियाणा जा रहा होगा जो बीजेपी का नेता होगा। अभी हाल में एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम के अंदर बवाल हो गया। बवाल ये हुआ जिसको दैनिक भास्कर ने लिखा कि अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जो मांगे थी उनको लेकर आके उन्होंने हंगामा कर दिया, और उसके बाद जो बर्बरता हुई है वो देखकर आप भी निंदा करेंगे हरियाणा की बीजेपी की सरकार की। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हरियाणा सीएम के कार्यक्रम में बवाल, रोहतक में भाषण शुरू होते ही छात्र छात्राओं की नारेबाजी, पुलिस ने बाहर निकाले, सरपंच भी हिरासत में लिए गए। पुलिस ने, दैनिक भास्कर लिख रहा है, पुलिस ने धक्के देकर बाहर निकाला। किसको निकाला जा रहा है? जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको मार पीट कर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के कार्यक्रम से बाहर निकाला जा रहा है, और इस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। दैनिक भास्कर आगे लिखता है, हरियाणा में रोहतक स्थित एमडीयू में महर्षि दयानंद जयंती समारोह में सीएम मनोहर लाल को छात्र छात्राओं का विरोध झेलना पड़ा। सीएम मनोहर जैसे ही बोलने के लिए उठे तो छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने जम के नारेबाजी की। ये सारी की सारी चीजें हरियाणा के मुख्यमंत्री के मंच पे आके बोलने से शुरू हो रही हैं। छात्र इतने नाराज हैं, युवा इतने नाराज हैं, और साथ में ग्रामीण अंचल के सरपंच कितने नाराज है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है, विरोध देख बोले सीएम खट्टर, हो गया अब बाहर चलो। आप सोचिए अहंकार किस स्तर पे पहुंच चुका है भाजपा के नेताओं का, वो इससे साफ दिख रहा है। और आगे भास्कर लिखता है, ये देख सीएम ने कहा कि बहुत हो गया, बाहर निकलो। इसके बाद वहां तैनात पुलिस ने उन्हें पकड़कर कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया। छात्र छात्राओं का कहना था कि हरियाणा उनके लिए असुरक्षित है। बसों में जाते वक्त उनके साथ छेड़छाड़ होती है, और इस पूरे के पूरे आरोप को तो जो सबसे बड़े रेसलर्स हैं हरियाणा से आते हैं, जो देश के, वो तक लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकारों के माथे पे एक शिकन भी नहीं है। बसों में जाते वक्त उनके साथ छेड़छाड़ होती है, सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। तो ये सारी की सारी चीजों के साथ जो है गिरफ्तारियां हुई हैं, मामले दर्ज किए गए हैं, छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कैसा बर्बर चेहरा है कि जो अपने, पहले हमने उत्तराखंड में देखा कैसे पुष्कर धामी जी की बीजेपी सरकार के प्रशासन ने युवाओं को, छात्रों को खूब अच्छे से मारा पीटा, और अब वही चीज बीजेपी शासित हरियाणा में भी देखने को मिल रही है कि छात्र अपनी पीड़ा अगर मुख्यमंत्री के सामने बोलने को खड़े होते हैं तो उनको इस तरह से धक्के देकर, मार पीट कर बाहर निकाला जाएगा। तो ये बताता है कि हरियाणा में जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है। आगे सरपंचों की भी इसी तरह से पिटाई हुई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरपंच भी ई टेंडरिंग सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने सरपंचों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के दौरान सरपंचों और पुलिस के बीच हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस सरपंचों को हिरासत में लेकर चली गई। वहीं विभिन्न संगठनों ने भी सीएम का विरोध किया। आप सोचिए कि बीजेपी सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी कि पूरे हरियाणा में अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जो विभागों के लोग हैं, अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, वो इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। और वो भी मनोहर खट्टर जी की सरकार जो दूसरी बार जबरदस्ती आई है। और उसके साथ साथ अमित शाह जी जब जाने का इरादा कर गए थे तो उनको भी जाने के का अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा, और मोबाइल से ही भाषण दे दिया, क्योंकि वजह कुछ और थी, भले ही वजह मौसम बताई हो। अमर उजाला ने लिखा था, हरियाणा, अमित शाह करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद, सरपंच करेंगे देश भर में चक्का जाम। अमित शाह जी का कार्यक्रम होना था हरियाणा में, इसी हरियाणा में जहां आज कल हंगामा हुआ है इतना ज्यादा, और छात्र छात्राओं को का आरोप है कि उनको पीटा भी गया है, सरपंचों को गिरफ्तार किया गया है। वही हरियाणा के अंदर इससे पहले जब अमित शाह जी की रैली होनी थी तो उससे एक दिन पहले सरपंचों ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया था। पंजाब केसरी ने या आज तक ने, ये पंजाब केसरी ने ये लिखा था, अमित शाह की रैली की बड़ी मुश्किलें, सरपंचों ने चक्का जाम करने का किया ऐलान। वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलित रहे हैं, और पूरे सरपंच संघ जो है वो आंदोलित है। अब ऐसे में जब ये सुना इन्होंने तो अगले दिन अमर उजाला में छपा, खराब मौसम के कारण गोहाना रैली में नहीं पहुंचे अमित शाह, फोन के जरिए किया संबोधित।
क्योंकि बाहर बैठे हुए थे सरपंच, और सरपंचों से बीजेपी की सरकार में बैठे बड़े बड़े दिग्गजों को अब डर लगने लगा है, क्योंकि उनकी मांगे जो है वो जहां तक मुझे लगता है वाजिब होंगी, और उनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है बीजेपी की सरकार। किसी पर आरोप लगा नहीं सकते हैं। पहले तो ये कहते थे कि ऊपर मनमोहन सिंह जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो काम नहीं कर रही, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बन जाती है तो फिर जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जनता जो है मूर्ख बनने को तैयार नहीं रहती। फिर ये भ्रमित करते हैं, उसके बाद भी करारा जवाब भी मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों से मुश्किलें ही बढ़ती हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस सब के चलते अब ये सबसे बड़ा जो मामला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम के अंदर इतना हंगामा हो जाता है, और उसके बाद वो कहते हैं बस अब बहुत हो गया, निकालो इनको बाहर। तो धक्के देकर पुलिसकर्मी जो है बाहर निकालने लगते हैं छात्र छात्राओं को, और बाहर बैठे सरपंच जो विरोध कर रहे हैं उनको सीधे हिरासत में ले लिया जाता है। इस तरह से अगर अपने लोगों को पीटा जाए, पुलिस के डंडे पड़े उनको, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार का क्या हश्र होता है चुनाव के अंदर। ये औंधे मुंह गिरते हैं। इससे पहले भी सरकार को बाहर कर दिया था बीजेपी की सरकार को हरियाणा के लोगों ने, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी की बैसाखियों के ऊपर आके और उनसे विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज करवा के सरकार तो बना ली, लेकिन शायद जनता का दिल नहीं जीत पाए। अब जो जनता का दिल नहीं जीत पाए तो बहुत बार हमने देखा भी था किसान आंदोलन में किस तरह का कट्टर सरकार का विरोध चल रहा था, कैसे किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया था। कई बार ऐसा हुआ था कि रैलीज रद्द हुई थी। ये सारी की चीजें शायद सोची होंगी बीजेपी ने कि अब वो खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी हर कार्यक्रम में इस तरह का विरोध प्रदर्शन बता रहा है कि हरियाणा में सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और बीजेपी की सरकार की रुखसत जो है, हरियाणा से विदाई जो है, वो साफ दिख रही है। आने वाले समय में कितना तेज प्रदर्शन होगा इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अमित शाह जी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और मोदी कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पे हैं, वो तक अपना दौरा रद्द करके फोन पर बात करने को मजबूर हो जाते हैं मौसम का हवाला देने से। लेकिन लोग समझने वाले समझ जाते हैं कि आखिर असली मौसम कहाँ बिगड़ा है और कुर्सी की बेटी किसने किसकी बनवा दी है। ये सारी चीजों के साथ साफ दिख रहा है कि जो हिमाचल में बीजेपी के साथ हुआ वही हरियाणा में भी होने जा रहा है, कर्नाटक में भी होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है, क्योंकि ये तीनों राज्यों में जम के विरोध चल रहा है बीजेपी का। और चाहे लाख कोशिश कर ले गोदी मीडिया छिपाने की, वो छिपाए नहीं छिप रहा है, और सीधे तौर के ऊपर लोग जो है वो सवाल पूछने के ऊपर उतारू हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में आके अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तो उनको जवाब में कार्रवाई मिलती है, लेकिन ये कार्रवाई और उनका गुस्सा बढ़ाती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। साथ में जितने आपके साथी हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर उनके साथ शेयर कीजिएगा, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, अपने साथियों से भी कहिए कि वो भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।